अगर आप यूके में ये गलतियां करते रहेंगे तो आपका यहाँ पर सेटल होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। गाइस, मेरा नाम है वकास और आप लोग देख रहे हैं लाइफ इन यूके। आज की इस वीडियो में मैंने आपको दो ऐसी गलतियों के बारे में बताना है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर सेटल नहीं हो पाते यूके में, और एट द एंड ऑफ द डे उन्हें वापस जाना पड़ता है इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश या जहाँ से भी वो आए होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे इतनी मेहनत करने के बाद उन्हें वापस जाना पड़ता है। बट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम पे आएं, और मेरी वीडियोस को पूरा देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाया करे जैसे ही मेरी नई वीडियो आती है। क्योंकि इन वीडियोस के थ्रू मैं कोशिश करता हूं कि आपको ट्रेंडिंग वीज़ास के बारे में बताऊं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताऊं और आपको हेल्प कर सकूं जितना मैं कर सकता हूं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं जिन गलतियों के बारे में मैं बात कर रहा था। तो पिछले वीक या 2 वीक के अंदर मुझे 500 से भी ज़्यादा ईमेल्स आई यहाँ पे रहने वाले लड़के लड़कियों की, और जो बाहर से भी मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से या इंडिया से, कि हम टीयर 2 में स्विच करना चाहते हैं, हमें टीयर 2 की स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही, और जिन कंपनीज में हमने सीवीज डाली हैं वहाँ से रिप्लाई नहीं आ रहा। तो कई जो हैं जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया डायरेक्टली, मैंने उनको सीवी बनाने में भी हेल्प की। मैं वैसे कोई पैसे नहीं चार्ज करता या मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं होता कि मैं इनसे पैसे लूँ, तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सीवीज बना के दी। जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने यूज़ करके सीवीज बना के दी। लेकिन जो मैंने एक चीज़ नोटिस की सारी ईमेल्स में, सारी सीवीज में, वो एक बहुत बड़ी आपकी गलती है जिसकी वजह से आपको यहाँ टीयर 2 में स्विच नहीं कर पा रहे आप लोग, आपको कोई जवाब नहीं आ रहा आपकी सीवी पे। तो आप गलती क्या कर रहे हो, आप पहले दिन से यहाँ पर आकर आप डिलीवरी की जॉब शुरू कर दोगे, आप सिक्योरिटी में चले जाओगे, आप क्लीनिंग में चले जाओगे। नो ऑफेंस, ये सारे काम बहुत अच्छे हैं, आपको करने चाहिए, लेकिन आपको अपनी सिचुएशन देखनी है। आपकी सिचुएशन है, आप यहाँ पे स्टूडेंट वीजे पे हैं, उसके बाद आपने अपना पीएसडब्ल्यू अप्लाई करना है, आप लाखों रुपए लगाकर यहाँ पर आए हुए हो। तो आपकी सबसे बड़ी गलती यही है, जब आप 3 साल यहाँ जब पढ़ रहे हो और 3 साल आपने क्लीनिंग की जॉब की है, या 3 साल आपने अमेजोन में डिलीवरी ड्राइवर की जॉब की है, या आपने सिक्योरिटी की जॉब की है, तो आपकी सीवी होती है 0। जब अपनी सीवी पे लिखते हो कि मैंने अमेजोन में डिलीवरी ड्राइवर किया या वेयर हाउस ऑपरेटिव का काम किया 3 साल तक, या मैं क्लीनर था 3 साल तक, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है जब आप किसी कंपनी में टीयर 2 के लिए अप्लाई करते हो, वो आपकी सीवी देखते तक नहीं है, क्योंकि उनको क्लीनर नहीं चाहिए, उनको वेयर हाउस ऑपरेटिव नहीं चाहिए, उनको डिलीवरी ड्राइवर नहीं चाहिए। ये सारे ऐसे प्रोफेशन है जहां पर आपको टीयर 2 की स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही। तो जिस कंपनी में भी आप अप्लाई करते हो वो आपकी सीवी देखते ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो सबसे बड़ी आपकी गलती यही है, आपने पहले दिन से, जब यूके में आते हो, आपने पहले दिन से फोकस करना है कि मुझे यहाँ पर पीएसडब्ल्यू लेना है और मैंने यहाँ पे काम करना है और मैंने अपना वीजे को स्विच करके टीयर 2 की तरफ जाना है। अगर आपका प्लान यही है कि आपने टीयर 2 की तरफ जाना है तो आपने पहले दिन से उस चीज पे फोकस करना है। आप यूके में आए हो, आपने अपनी स्टडी शुरू की है, 3 साल तक जब आप यहाँ काम कर रहे हो, तो वो जो पार्ट टाइम भी आप काम कर रहे हो या 20 आवर्स भी काम कर रहे हो, वो भी आपने किसी ऐसी जगह पे करना है जहां पे आपको बाद में टीयर 2 की स्पॉन्सरशिप मिल सके। मैंने खुद यूके में 7 साल तक ऑपरेशन मैनेजर का काम किया है। मेरे पास लोग मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करके आते थे, बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट करके आते थे और सेल्स एडवाइजर की जॉब करने लग जाते थे। 2 साल वो करते थे, उसके बाद आगे जाते थे। क्यों? क्योंकि गलती उनकी भी यही होती थी कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था जब वो डिग्री कर रहे थे। तो आपने इस गलती को सुधारना है। जो जो मुझे देख रहा है, यहाँ पे आया है या अभी स्टूडेंट है या अभी पीएसडब्ल्यू पे आया है, आपने अपनी फील्ड रिलेटेड जॉब्स पकड़नी है। इवन क्या आप 20 आवर्स कर रहे हैं या 30 आवर्स कर रहे हैं, आपने अपनी फील्ड में जाना है। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि फील्ड में तो जॉब ही नहीं मिलती हमें, अगर हम यहाँ एसीसीए करने आए तो हमें उस फील्ड में कोई जॉब नहीं दे रहा, या हम अगर आर्किटेक्ट बनने आए तो हमें उस फील्ड में कोई जॉब ही नहीं दे रहा। अगर आपको वो जॉब्स नहीं मिल रही यहाँ पे, तो मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। आपने B2B में, बिजनेस टू बिजनेस में, आपने सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब करनी है। सेल्स एंड मार्केटिंग में सबसे पहली बात, अगर आपके 20 आवर्स भी हैं तो आपको पैसे अच्छे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 9 पाउंड 10 पाउंड पे सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब मिल रही है, तो आप यही सोच रहे होंगे कि अगर हम वेयर हाउस में करें या डिलीवरी ड्राइवर की जॉब करें तब भी तो हमें इतना ही मिलता है, तो सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या फायदा है। इसमें आपको 2 फायदे हैं। पहला आपको फायदा यह है कि सेल्स एंड मार्केटिंग की जितनी भी जॉब होती है, और स्पेशली B2B, बिजनेस टू बिजनेस, B2C में आपने नहीं करना, बिजनेस टू कंज्यूमर में नहीं जाना, आपने जाना है B2B। जब आप B2B में करते हैं तो आपको मिनिमम वेज तो मिलती है, बट आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कमीशन कमाने की। तो आपने करने अपने 20 आवर्स करके आप वही अपना 800 ही कमाएंगे, लेकिन जो आपका ऊपर से कमीशन आएगा वो आप 500 से लेके 1500 पाउंड तक यहाँ पर कमीशन कमा सकते हैं, अगर आप बिजनेस टू बिजनेस सेल्स एंड मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सेल्स एंड मार्केटिंग हमारी फील्ड से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास किसी भी कंपनी का B2B का एक्सपीरियंस है
तो यहाँ पे हजारों की तादाद में B2B कंपनीज हैं जो आपको टीयर 2 स्पॉन्सरशिप दे सकती हैं। कोई भी रिटेल शॉप, कोई भी डिलीवरी जॉब, कोई भी क्लीनर कंपनी, अमेजोन कंपनी, कोई भी आपको यहाँ पर टीयर 2 स्पॉन्सरशिप नहीं देगी। लेकिन हजारों की तादाद में यहाँ पर B2B कंपनीज ऐसी हैं जो आपको टीयर 2 स्पॉन्सरशिप इजिली ऑफर कर सकती हैं। तो अगर आप अपनी डिग्री कर रहे हैं 3 साल तक या बैचलर्स कर रहे हैं, या आप अपना 1 या 2 साल का मास्टर्स कर रहे हैं और उसके साथ आपने सेल्स एंड मार्केटिंग में किसी कंपनी में जॉब की है, तो आपके पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप अपनी डिग्री यूज करके जब आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए, जब आप वहां अपना प्रोबेशन पास कर जाएं, उसके बाद आप वहीं पर अपनी फील्ड रिलेटेड जॉब अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस एनालिस्ट हैं तो आप बिजनेस एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि B2B में ये सारी जॉब्स होती हैं। बट B2C में आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता। तो ये जितनी भी मेरे पास सीरीज आई उन सब में ये चीज कॉमन थी कि सब ने वेयर हाउस ऑपरेटिव, डिलीवरी ड्राइवर, क्लीनर, नो ऑफेंस, ये सारी जॉब्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये जॉब्स आपको तब करनी चाहिए जब आपको यहाँ फुल टाइम वर्क अलाउ हो और आप एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए ये जॉब करते हो। अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप एक्स्ट्रा पैसे कमाओ या आपको फुल टाइम वर्क अलाउ नहीं है, तो आपने इस तरफ नहीं जाना। तो बस ये थी आज की वीडियो। मैं बस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो भी मैंने ईमेल्स देखी, जो भी मैंने सीरीज देखी, या जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो बस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्यूचर में भी मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूंगा जिससे आपको हेल्प मिल सके।